राधे राधे सभी को। आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट काल साधन। अभी हाल में ही दिसंबर 2023 में जो इग्नू का एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रश्न पत्र 4 का प्रथम क्वेश्चन था, ईस्ट काल एवं चालन का सउदाहरण वर्णन कीजिए। उसी के संदर्भ में हमने आज ये वीडियो बनाई है ईस्ट काल साधन की, और चालन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि चालन क्या होता है, ईस्ट काल क्या होता है। तो ईस्ट काल एक्चुअली जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय को हम नोट कर लेते हैं, और उसी दिन का सूर्योदय का समय भी हम लोग जान लेते हैं। तो जो सूर्योदय और जन्म समय के बीच का जो समय होता है वही हमारा ईस्ट काल होता है, या हम कह सकते हैं सूर्योदय व जन्म समय के अंतर को या जन्म समय के काल को ही ईस्ट काल कहा जाता है। ईस्ट काल साधन के लिए हम मुख्य रूप से इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट काल बराबर जन्म समय माइनस सूर्योदय समय। अर्थात ईस्ट काल साधन करने के लिए हमें जन्म समय से सूर्योदय समय को माइनस करना होता है। अब ये समय हमारा क्योंकि घड़ी के अनुसार घंटा मिनट में आता है, लेकिन अगर हम बात करें हमारी कुंडली की तो उसमें सभी समय घटी पल में लिए जाते हैं। तो हमारा ईस्ट काल जो भी घंटा मिनट में आएगा उसको हम घटी में बदलेंगे। घटी में बदलने के लिए हम पहले देखते हैं कि एक घंटे में 2.5 घटी होती है, जिसको 5/2 घटी से भी लिख दिया जाता है। तो अब हम आगे ईस्ट काल साधन के लिए कुछ मुख्य बिंदु लेते हैं। तो जैसे जन्म समय के आधार पर ईस्ट काल साधन कैसे करें, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है, जब जन्म या किसी जातक का जन्म हम कहेंगे सूर्योदय के ही समय होता है तो उस समय का ईस्ट काल शून्य प्राप्त होता है। इसको हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि मुख्य रूप से हमारा यही सूत्र यहाँ पे अप्लाई होगा, ईस्ट काल बराबर जन्म समय माइनस सूर्योदय समय। तो अगर किसी जातक का जन्म 6:10 पे प्रातः होता है, उस दिन का सूर्योदय भी 6:10 है, तब ईस्ट काल होगा हमारा जन्म समय जो 6:10 है, उसमें से हम सूर्योदय समय जो कि 6:10 है को माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 0। तो इसलिए पहला पॉइंट हमें यही हुआ, जब किसी जातक का जन्म सूर्योदय के समय हो तो ईस्ट काल सदैव 0 ही प्राप्त होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, जब किसी जातक का जन्म सूर्यास्त के समय होता है तो ईस्ट काल दिनमान के बराबर प्राप्त होता है, क्योंकि दिनमान हमारा क्या होता है, जो पूरे दिन का मान है, और पूरे दिन का मान अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय ही हमारा दिनमान कहलाता है। तो यहाँ पर हम ईस्ट काल जो प्राप्त करेंगे वो दिनमान होगा, और दिनमान क्या हुआ हमारा, सूर्यास्त के समय से हम सूर्योदय के समय को माइनस कर देंगे, वही हमारा दिनमान होगा, और दिनमान ही हमारा ईस्ट काल कहलाएगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, जब किसी जातक का जन्म सूर्योदय के पश्चात होता है परंतु दोपहर के 12 बजे के पहले होता है, तब ईस्ट काल साधन इस सामान्य सूत्र से हम कर सकते हैं, ईस्ट काल बराबर जन्म समय माइनस सूर्योदय समय। तो हम यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं, माना किसी जातक का जन्म समय प्रातः 10:20 का है और उस दिन का सूर्योदय समय 6:20 है, तब ईस्ट काल बराबर जन्म समय माइनस सूर्योदय समय। तो जन्म समय क्या है हमारा यहाँ 10:20, सूर्योदय का समय क्या है 6:20, दोनों को घटाया तो हमें मिला 4 घंटा, लेकिन ये मान किस में मिला, हमें घंटा मिनट में, और हमें ईस्ट काल चाहिए होता है घटी पल में। तो यहाँ जो 4 घंटा हमें प्राप्त हुआ है उसको हम 5/2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ हमारा मान 10 प्राप्त हुआ, जो कि अब किस में आ गया है, घटी में। इसी प्रकार अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 भी हमने नहीं लिखा है, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 4 हमारा है, जब किसी जातक का जन्म दोपहर 12 बजे के बाद होता है परंतु रात्रि 12 बजे से पहले होता है, तब हम ईस्ट काल साधन करने के लिए
जन्म समय में 12 घंटों को जोड़ देते हैं तो हमें ईस्ट काल प्राप्त होता है। अब यहाँ हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म दिन में 2:20 पे होता है और उस दिन सूर्योदय का समय 6:20 है। तो तब ईस्ट काल क्या हुआ? ईस्ट काल बराबर जन्म समय प्लस 12 घंटे माइनस सूर्योदय समय। तो जन्म समय हमारा था 2:20, इसमें हमने 12 घंटे और मिला दिए हैं तो क्या आया हमारा 14 घंटे 20 मिनट, और उसमें से हमने सूर्योदय का मान जो कि 6 घंटे 20 मिनट है ये घटा दिया तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ 14 घंटे। लेकिन ये हमें घंटों में प्राप्त हुआ तो इसको हमें घटी में परिवर्तित करने के लिए 5/2 से गुना करनी होगी। यहाँ हमें 35 घटी मान प्राप्त हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 आप नोट करिए। यदि किसी जातक का जन्म रात्रि 12 बजे के बाद होता है परंतु अग्रिम सूर्योदय से पहले होता है तब हमें जन्म समय में 24 घंटे मिलाने पड़ते हैं। तब हमें ईस्ट काल साधन करना होगा। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? ईस्ट काल बराबर जन्म समय प्लस 24 घंटे माइनस सूर्योदय। उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिया है कि मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हमारा 4:20 पर रात्रि में होता है और उस दिन का सूर्योदय 6:20 पर था। ये ध्यान रखिए, अग्रिम सूर्योदय नहीं लेना है, जो सूर्योदय बीत चुका है वो हमें लेना है यहाँ। तो अब ईस्ट काल हुआ हमारा, ईस्ट काल बराबर जन्म समय प्लस 24 घंटे माइनस सूर्योदय समय। क्योंकि हमारा जन्म समय 4:20 रात्रि का था तो इसमें हमने 24 मिला दिया तो यहाँ 28:20 हुआ। उसमें से हमने 6:20 को घटा दिया तो यहाँ हमारे 22 घंटे प्राप्त हुए। 22 घंटों में 5/2 से गुना करा तो ये घंटे का हमने यहाँ घटी बना दिया। तो यहाँ हमें मान प्राप्त हुआ 55 घटी। इस प्रकार से आप ईस्ट काल साधन कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल विधि है और इसी को अगर आप एग्जाम में करके आते हैं तो मैं आशा करती हूँ पूर्ण रूप से आपको मार्क्स मिलेंगे। राधे राधे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बताइएगा कि अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो की आवश्यकता है तो मैं बनाऊं। उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद है। इसे लाइक करिएगा। राधे राधे।